जय श्री श्याम दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक मोटिवेशन स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक माँ का अपराध, बेटे की चाह में मौत। आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जहाँ बेटे और बेटी में फर्क करने की घटिया सोच एक परिवार को तबाह कर देती है, जहाँ एक माँ और अजन्मे बच्चे की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि किसी के मन में शक था। आखिर बेटे और बेटी में क्या फर्क होता है? चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में विजय अपनी पत्नी सुनीता और 4 बेटियों के साथ रहता था। विजय की एक छोटी सी दुकान थी जिससे गुजारा चलता था। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन घर की दीवारों के पीछे एक दर्द छुपा था। सुनीता ने 4 बेटियों को जन्म दिया था, मीरा, पूजा, राधा और सीमा। सुनीता इन बच्चियों से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए दिन रात लगी रहती थी, पर विजय का दिल लगातार भारी होता जा रहा था। उसे हर बार बेटा चाहिए था। गांव के लोग भी उसे ताने देते थे। अरे विजय, कब तक बेटियां ही पालेगा? वंश कैसे चलेगा? बेटा कब होगा? विजय के भीतर का मर्दानापन जैसे हर दिन मर रहा था। वो रोज घर आता और गुस्से में सुनीता पर चिल्लाता, तू बस बेटियां ही जन सकती है क्या? क्या मेरे नाम को रोशन करने के लिए कोई बेटा नहीं देगा? सुनीता चुप रह जाती। उसके मन में भी डर था, पर उसे अपने बच्चे से प्यार था, चाहे वो बेटा हो या बेटी। वक्त बीता। फिर एक दिन सुनीता ने विजय को खुशी से बताया, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। विजय की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। इस बार मेरा बेटा आएगा, उसने सोचा। उसने सुनीता की देखभाल शुरू की, लेकिन उसके मन में फिर भी शंका थी। कहीं इस बार भी? महीनों बीत गए। रातों को सुनीता अपने पेट पर हाथ फेरती, माँ के सपने देखती। उसकी 4 बेटियां उसके आसपास सोई रहती, अपनी माँ के पास, अपने सपनों की दुनिया में। पर विजय के सपनों में बस एक ही चीज गूंजती, मुझे बेटा चाहिए। फिर आई वो रात, आधी रात का सन्नाटा। चांद बादलों में छुपा हुआ था। सुनीता गहरी नींद में थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी विजय उठा। उसने धीरे धीरे अलमारी से एक धारदार चाकू निकाला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। आज मैं देख कर ही रहूंगा, बेटा है या बेटी। विजय ने सुनीता के पास जाकर उसके पेट पर हाथ रखा। फिर उसके दिमाग ने होश खो दिए। उसने चाकू चलाना शुरू किया। सुनीता की नींद खुली, उसकी चीख निकल गई, विजय, ये क्या कर रहे हो? पर विजय जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसका चेहरा पागलपन से भरा हुआ था। वो पेट को चीर कर देखना चाहता था, बेटा है या बेटी। खून का दरिया बहने लगा। सुनीता की सांसें टूटने लगीं। उसके चेहरे पर दर्द, डर और बेबसी साफ दिख रही थी। सुनीता की 4 बेटियां जाग गईं, दरवाजे से सब देख रही थीं। उनकी मासूम आंखों में डर था, समझ नहीं पा रही थीं कि उनके पापा क्या कर रहे हैं। वो रोने लगीं, चिल्लाने लगीं, पर कोई मदद के लिए नहीं आया। सुनीता जमीन पर गिरी। उसका शरीर ठंडा पड़ता गया। उसके साथ उसके गर्भ में पल रहा बेटा भी बिना जन्म लिए ही मर गया। विजय अपने ही खून में सना बैठा रहा। जब उसकी आंखों से पागलपन उतरा तो उसके सामने था उसकी बीवी की लाश, उसके बेटे की अधूरी जिंदगी और 4 रोती हुई बेटियां। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, विजय को पकड़कर ले गई। 4 बच्चियों के सिर पर माँ बाप का साया उठ चुका था। गांव में लोग एक दूसरे से कहते रहे, किसी के बेटा या बेटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इंसान की सोच से। और विजय की घटिया सोच ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। कहानी का अंत। आज भी जब गांव के लोग उस टूटी हुई झोपड़ी के पास से गुजरते हैं तो कहते हैं, ये वही घर है जहां एक आदमी ने अपनी ही बीवी और अजन्मे बेटे की बलि दी, सिर्फ इसलिए कि वो बेटियों से खुश नहीं था। और उन 4 बच्चियों की आंखों में अब भी एक सवाल रहता है, पापा, आखिर हमने क्या बिगाड़ा था?